दो अपने डॉग्स भी थे जो कि इन्फेक्टेड हैं। वो डॉग सीकर अपने कुत्तों को विल स्मिथ और उसके डॉग पर अटैक के लिए छोड़ देते। विल स्मिथ उन दोनों कुत्तों को मार तो देता है, लेकिन गलती से वही कुत्ता विल स्मिथ के डॉग को भी काट लेता है। विल स्मिथ परेशानी की हालत में अपने डॉग को अपने घर लेके आता है। अपनी लैब में उसे तरह तरह की दवाइयां देता है कि शायद मेरा डॉग ठीक हो जाए, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता और विल स्मिथ रोते हुए अपने डॉग का गला दबाकर उसे मार देता है, क्योंकि अब इसका डॉग मर चुका है तो वो फिर से अकेला हो चुका है, क्योंकि इस शहर में इसके अलावा और कोई भी इसके साथ नहीं था। और ये सीन बहुत सैड था इसके लिए। विल स्मिथ बहुत परेशान है और गुस्से में है, और इसी गुस्से की हालत में वो दिन में बाहर नहीं निकलता, बल्कि अब रात को बाहर जाता है कि मैं तमाम म्यूटेंट्स को मार दूं, तमाम डार्क सीकर्स को कुचल दूं। वो अपनी एक तेज रफ्तार गाड़ी में जा रहा होता है और रास्ते में जितने भी डार्क सीकर्स आते हैं उनको कुचलता हुआ आगे बढ़ता रहता है। लेकिन एक वक्त पर आकर वो फंस जाता है, उसकी गाड़ी रुक जाती है और उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है। अब विल स्मिथ जख्मी है और जख्मी हालत में वही डार्क सीकर जिसने विल स्मिथ पर डॉग्स छोड़े थे, या वही डार्क सीकर जो धूप में आ गया था, वो विल स्मिथ के पास आता है उसको मारने के लिए। बेसिकली ये डार्क सीकर इन तमाम डार्क सीकर्स का बॉस है। इससे पहले कि वो डार्क सीकर विल स्मिथ को नुकसान पहुंचाता, एक बहुत तेज रोशनी यहाँ पर आती है, जिसकी वजह से तमाम डार्क सीकर्स भाग जाते हैं और अंधेरे में छुप जाते हैं। क्योंकि विल स्मिथ का एक्सीडेंट हुआ होता है और ये काफी सेंसलेस हालत में होता है, और इसी दरमियान इसे आवाज आती है कि आप कहाँ रहते हैं, मुझे अपनी लोकेशन बताएं। विल स्मिथ थोड़ा बेहोशी की हालत में मुश्किल से अपना एड्रेस बता। अगले सीन में विल स्मिथ जब सो के उठता है तो वहाँ पे टीवी चल रहा हो। जब वो गनूदगी से उठता है तो देखता है कि उसके कमरे में एक औरत और उसका एक बेटा मौजूद हो। वो पहले तो देख के हैरान होता है, लेकिन खुश भी होता है। वो औरत बताती है कि हमने आपका FM रेडियो पे मैसेज सुना और आपकी लोकेशन जानकर हम आपके पास आए हैं। वो औरत ये भी बताती है कि आपने जिस पुल पर मिलने का कहा था, हम पूरा दिन उस जगह पर इंतजार करते रहे, लेकिन आप वहाँ पे आज आए नहीं, और हमने रात को देखा कि आप म्यूटेंट्स के दरमियान फंसे हुए हैं, तो वहाँ पर हम आपको आगे बचा। वो औरत विल स्मिथ को ये भी बताती है कि हमारे साथ जितने साथी थे उन सबको डार्क सीकर्स ने खत्म कर दिया है, और अब हम दोनों एक ऐसी जगह पर जाना चाह रहे हैं जहाँ और भी इंसान जिंदा। वो एक सेफ लोकेशन है जहाँ पर कोई वायरस नहीं और वहाँ पर सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। विल स्मिथ कहता है तुम इन गलत फहमियों से निकल आओ, ऐसी कोई जगह नहीं है, लेकिन वो औरत कहती है ऐसी जगह है। अब विल स्मिथ अपनी डेली रूटीन के मुताबिक घर को लॉक कर रहा होता है। इसके घर में इस वक्त एना और उसका बेटा भी मौजूद होता है। विल स्मिथ लॉक कर रहा होता है तो उसे बाहर से बहुत से डार्क सीकर्स की आवाज आती है जो उसके घर के बहुत करीब है। विल स्मिथ को शक होता है और वो उस औरत से पूछता है कि तुम रात को मुझे किस टाइम लेके आई थी घर। वो उसे बताती है कि बस सुबह होने ही वाली थी। विल स्मिथ कहता है कि जब तुम मुझे ला रही थी इन्होंने यकीनन देख लिया होगा और अब वो हमें खत्म करने की उन्होंने हमें ढूंढ लिया। विल स्मिथ इस चीज के लिए पहले से रेडी था और इसलिए उसने अपने घर के बाहर डिफरेंट माइंस बिछाई हो ताकि कोई इसके घर के करीब आए तो वो ब्लास्ट हो जाएं और इसके घर तक कोई ना पहुंचे। और इसी दौरान काफी म्यूटेंट्स का पांव उस पर आता है और वो म्यूटेंट्स या डार्क सीकर्स मरने लगते हैं, लेकिन ये तादाद में बहुत ज्यादा हैं। और कुछ ही देर में डार्क सीकर्स इसके घर के अंदर घुस जाते हैं, जिनको विल स्मिथ अपनी गन से मार देता है। विल स्मिथ और उस औरत को लगता है कि हमने तमाम म्यूटेंट्स को मार दिया है और अब घर में कोई दूसरा म्यूटेंट या डार्क सीकर मौजूद नहीं। ये उसी डार्क सीकर के पास आते हैं जो उनकी लैब में मौजूद है, जिस पर ये लोग टेस्ट कर रहे होते हैं। ये इधर आकर देखते हैं कि वो डार्क सीकर अब तो रहा है, यानी कि वो काफी हद तक इंसान बन चुका है और जितना भी इन्फेक्शन था उसे वो काफी हद तक कम हो रहा है। इन्हें लगता है कि हमारा इलाज कामयाब हो रहा है। और उसी दौरान इसकी लैब में बहुत से मजीद डार्क सीकर्स आ जाते हैं। अब इसकी लैब बहुत बड़ी है और दरमियान में एक बुलेट प्रूफ शीशा भी मौजूद है। विल स्मिथ इस शीशे को बंद कर लेता है। ये शीशा बहुत मजबूत है, ये बड़ी सी बड़ी बुलेट को भी रोक सकता है। इसका मतलब है ये डार्क सीकर्स भी आसानी से उस पोर्शन में दाखिल नहीं हो सकते जहाँ पे विल स्मिथ मौजूद है। ये तमाम डार्क सीकर्स उस शीशे को तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक कामयाब नहीं होते। जबकि दूसरी तरफ विल स्मिथ चीख चीख कर कह रहा होता है, ये देखो, ये भी तुम्हारी तरह एक डार्क सीकर है, ये ठीक हो रहा है और मैं तुम सबको भी ठीक कर सकता हूँ। और इसी डिस्कशन के दरमियान इन डार्क सीकर्स का जो बॉस है वो सामने आ जाता है और वो बहुत गुस्से में होता है और वो अपने सर से टक्कर मारने लग जाता है उस शीशे और हम देखते हैं कि उस शीशे में डिफरेंट क्रैक्स आने लग जाते। आहिस्ता आहिस्ता वो शीशा टूटने लग जाता। इससे पहले कि शीशा टूटता, विल स्मिथ उस डार्क सीकर का ब्लड सैंपल ले लेता है जिसपे वो ऑपरेट कर रहा होता है, क्योंकि अब उसको लगता है ये क्योर मैंने ढूंढ लिया है। तो वो उसका ब्लड सैंपल ले लेता है और उस औरत को एक सेफ चैम्बर में बिठा देता और उसको वो ब्लड सैंपल भी दे देता है और वो कहता है कि जब तुम उस बस्ती में पहुंचो तो ये सैंपल उनको दे देना, क्योंकि यही इस बीमारी का क्योर है। वो औरत विल स्मिथ को कहती है कि तुम भी मेरे साथ आ जाओ, लेकिन विल स्मिथ कहता है नहीं, तुम लोग जाओ, ये लोग रुकने वाले नहीं है, इनको मुझे ही खत्म करना हो। यहाँ पर विल स्मिथ एक दराज को ओपन करता है और वहाँ से एक हैंड ग्रेनेड निकालता है और विल स्मिथ भागते हुए उन म्यूटेंट्स के करीब जाता है और इन तमाम म्यूटेंट्स या डार्क सीकर्स के दरमियान जाके अपने हैंड ग्रेनेड को ओपन कर लेता है और यहाँ एक बड़ा सा ब्लास्ट जिसमें विल स्मिथ और तमाम डार्क सीकर्स मर जाते हैं। ये एक सैड मोमेंट था हम सब के लिए। और अब हम देखते हैं कि एना, यानी कि वो लड़की जो विल स्मिथ के पास होती है, वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर वो जाना चाहती थी, यानी
कि वैसी ही बस्ती, वैसी ही जगह जहाँ पे बचे हुए इंसान मौजूद है और वहाँ पर हाई सिक्योरिटी है ताकि कोई भी डार्क सीकर वहाँ पर ना आ सके। यहाँ पर एना को प्रोटेक्शन मिलती है और वो ब्लड सैंपल वहाँ पर मौजूद सिक्योरिटी को एना दे देती है। ये ब्लड सैंपल वही क्योर था जो विल स्मिथ ने एना को दिया था और इसी तरह विल स्मिथ ने अपनी जान देकर तमाम इंसानियत को बचाया और इसलिए ही शायद इस मूवी का नाम था आई एम लेजेंड। इंडीड, विल स्मिथ इज अ